20वीं सदी में भारत के उत्तर पूर्व में विजयगढ़ में क्रूर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही अहंकारी था। बुरी आदतों का आदी होकर उस राज्य के लोगों पर ध्यान दिए बिना हर समय वो बस शराब के नशे में धुत रहता था और नशे में ही अपना समय व्यतीत करता था। इसके अलावा उसे इस बात का भ्रम हो गया था कि वो गरीब और अमीर में अंतर किए बिना उन सभी से अत्याचार कर वसूल कर लोगों पर अत्याचार करता था और मानवता की उपेक्षा करते हुए दुष्टता पूर्वक शासन करता था। इस वजह से उस राज्य में गरीबी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। उसी राज्य में अमरजीत और रत्नावती नाम के एक दंपति रहते थे। अमरजीत बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वो सदैव शिव नाम का स्मरण करके जीवन यापन करता था। वो एक किसान था। उस दंपति के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था। जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तब आकाश में एक चमकीला तारा दिखाई दिया था। उस नक्षत्र को देखकर विद्वान ने लड़के की जन्म कुंडली देखी और वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने बताया कि वो बालक महाजातक है। पूर्व में इस जम्बूद्वीप पर शासन करने वाले राजाओं में 3री शताब्दी के विष्णुवर्धराय नामक एक राजा थे। उनकी भी यही कुंडली थी। उन्होंने जम्बूद्वीप के 5 देशों को एक कर दिया और 100 वर्षों तक धर्म का पालन करके इतिहास में अपना नाम बनाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये बालक भी उतना ही महान होगा। इतना ही नहीं, इसका चेहरा सूर्य के समान चमकता होगा। इसलिए मैं इस बच्चे का नाम महेंद्र वर्मा रखता हूँ। विद्वान ने कहा, महेंद्र वर्मा सभी बच्चों के विपरीत बहुत ही बुद्धिमान होंगे और अपने पिता की तरह ही शिव की पूजा करेंगे। इसी तरह महेंद्र वर्मा ने 16 साल पूरे कर लिए। महेंद्र वर्मा हमेशा अपने पिता के साथ खेत पर जाता था और खेत के काम में अपने पिता की मदद करता था। फिर शाम को अपने पिता के साथ घर पहुंच जाता। ऐसे 5 साल और बीत गए। अचानक से उस राज्य में सूखा पड़ गया। इसका कारण ये था कि एक वर्ष में वर्षा ही नहीं हुई। धरती पूरी तरह बंजर हो गई। फसल हाथ ही नहीं आया और सभी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। उस राज्य के सभी लोगों के पास भोजन की कमी होने लगी। सभी लोग दुखी होने लगे। महेंद्र वर्मा ये सब देखते आ रहे थे। एक बार उस तरफ से एक किसान भोजन ना होने की वजह से मृत प्राणी की तरह राजा क्रूर सिंह के पास मदद के लिए जाता है। उस किसान की तकलीफ को अवलोकन कर महेंद्र वर्मा भी उस किसान के पीछे जाता है। महाराज, पिछले 3 साल से बारिश के बिना फसल हाथ भी नहीं आई है। घर में अनाज भी खत्म हो गया है और बीमारी से भी भयंकर पीड़ित हूँ महाराज। इसलिए इस बार मैं कर नहीं जमा कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। बारिश आए या ना आए कर जमा करना ही है। ये क्रूर सिंह का कानून है, समझे? इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। प्रभु, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। चलो चलो। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े महेंद्र वर्मा ये सारी बातें सुनता है और वो इन सब से बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो घर वापस जाकर अपने पिता से पूछता है, पितामह, इस बार हमारे राज्य में ऐसा संकट क्यों आ पड़ा है? कृपया थोड़ा समझाइए। उसकी बात सुनकर उसके पिता उस राज्य के महाराज क्रूर सिंह और उसके अत्याचार की कमाई के बारे में सारी बातें बताने लगते हैं। क्रूर सिंह महाराज ने सत्ता की प्यास में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। वो शराब के नशे में राज कर रहे थे। कुछ समय पहले परीक्षित महर्षि नामक एक महान शिव भक्त थे जो हिमालय में तपस्या करते थे। उज्जैन और काशी क्षेत्रों से होते हुए उस राज्य में आए। उन ऋषि के आने के पहले तो पूरा राज्य एक बड़ी आपदा और सूखे से पीड़ित था। स्वामी जी के आगमन से राज्य में पेड़ उगाए और सभी खेत हरे भरे हो गए।
इस राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध रहने लगे। ये जानकर कि महात्मा ही उनकी प्रसन्नता का कारण है, सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। ये बात क्रूर सिंह महाराज के कानों तक पहुंची। क्रूर सिंह महाराज को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि एक ऋषि हमारे राज्य में प्रवेश कर गए हैं, तुम लोग जाकर उनके बारे में पता करो। सैनिकों, सुना एक ऋषि हमारे राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। पता चला है कि सब लोग मुझे छोड़कर ऋषि का आश्रय ले रहे हैं। तुरंत ही उस ऋषि को गिरफ्तार करके सभा में प्रवेश करो। जी महाराज। इस तरह उस ऋषि की तपोदीक्षा भंग कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार करके राजा के सामने लाया गया। राजा को मेरा आशीर्वाद। क्या आप वही ऋषि हैं? सभी लोगों को ये लगता है कि आपके आगमन से ये राज्य इतना समृद्ध हुआ है। मुझे छोड़कर वो आपसे मिलने चले गए। आप एक साधु हैं और मैं एक राजा हूँ, इसलिए इस राज्य के सभी लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सबको सजा दूंगा। महाराज, मैं तो एक साधारण सा तपस्वी हूँ। मुझे बंदी बनाकर आप महापाप का गिरोह मत बनाओ महाराज, मत बनाओ। तुम बकवास बंद करो। इसे तुरंत ले जाओ और कारागार में डालकर बंद कर दो। जैसा आप कहें। हे भगवान, इस राजा का मन बदल दो। इसे लोगों का पालन करने के लिए एक महान बुद्धि दो भगवान। इन सब के बाद ही आकाश, जो अब तक शांत था, बादलों से पूरी तरह घिर गया, मानो सूर्य को ग्रहण लग गया हो। सारा राज्य अंधकारमय हो गया। तब से उस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। जब उसने अपने पिताजी को ये कहते हुए सुना, उस रात महेंद्र वर्मा उस महायोगी के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे सो गए। अगले दिन महेंद्र वर्मा ने यह निर्णय लिया कि लोगों की एक बैठक बुलाई जाए और सभी लोगों को इकट्ठा करके महेंद्र वर्मा ने ऐसा कहा। सभी लोगों को नमस्कार। हम सब के महात्मा साधु फिलहाल बेवजह राजा की कैद में बंदी हैं। उन्हें मुक्त कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी हमारा राज्य समृद्ध रह पाएगा। महेंद्र वर्मा की जय हो। महेंद्र वर्मा की जय हो। महेंद्र वर्मा की जय हो। एक दिन उनके पिता अमरजीत ने देखा कि उनका बेटा काफी उदास है। उन्होंने महेंद्र वर्मा को बुलाकर कहा, मेरे प्रिय महेंद्र, फिलहाल काल पड़ने की वजह से हमारे राज्य में सभी लोग भूख से पीड़ित हैं। तो बेटा महेंद्र, उनकी सहायता के लिए अपने घर का अनाज देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए कुछ अनाज अपने घर में रख लो और बचा हुआ अनाज सभी लोगों में बांट दो बेटा। मेरे अनुमान के अनुसार वो अनाज पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए इस सोने को पड़ोसी राज्य में बेच दो और उस पैसे से अनाज खरीदकर लोगों में बांट दो ताकि कोई भूखा ना रहे। इस तरह अपने पिता के कहने पर अपने घर में रखा सारा अनाज लेकर और पड़ोस के गांव से सारा अनाज लेकर राज्य के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनमें बांट देते हैं। उस दिन के बाद से हर दिन महेंद्र वर्मा अपने पिता की बात को याद करता और उस महर्षि के बारे में सोचता। उस रात महेंद्र वर्मा के सोते ही वो महर्षि उसके सपने में आए। बेटा महेंद्र, इस राज्य के सभी लोगों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। इस राज्य के लोगों की खुशहाली के लिए नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। यही सभी लोगों के लिए अच्छा होगा बेटा। ये लो, इस पन्ने को अपने शिव मंदिर में शिवलिंग के नीचे रख देना, ठीक है? और उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर देना। तभी ये राज्य और राज्य के सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे और सब खुशहाली से रहेंगे। इतना कहकर वो ऋषि अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठकर वो पन्ना अपने पिता के हाथों में देते हुए महेंद्र वर्मा अपने सपने के बारे में बताते हैं। उन्होंने उस पन्ना को अपने पूजा कक्ष में भगवान शिव के सामने रखा और बहुत ही श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भगवान, इतने समय के बाद आपने अपना मंदिर बनाने का महान आशीर्वाद हमें दिया है प्रभु। इस तरह दोनों पिता पुत्र ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक धन की कमी के कारण अंततः अमरजीत ने जिस घर में रह रहे थे उसे बेचकर और उस पन्ने के साथ घर की बिक्री से प्राप्त धन के साथ अपनी पत्नी रत्नावती और पुत्र महेंद्र वर्मा के साथ घर छोड़कर चले गए। उसी दौरान अमरजीत की मुलाकात उस राज्य के प्रसिद्ध ऋषि भृंग विश्वकर्मा से हुई। वो एक बहुत ही महान मूर्तिकार थे। उनसे मिलकर अमरजीत ने उन्हें नमस्कार करके कहा, स्वामी, सभी लोगों ने लोगों के कल्याण के लिए इस राज्य में शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया है और इस कार्य के लिए हमें आपकी जरूरत है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?
ये सुनकर विश्वकर्मा काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है। उन्होंने तुरंत महेंद्र वर्मा सहित राज्य के सभी लोगों को तैयार किया और उनके सहयोग से निर्माण कार्य शुरू हो गया। मंदिर का निर्माण कार्य बिना छोटे बड़े अंतर के दिन रात जारी रहा और निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो गया। इसी बीच विश्वकर्मा ने अपनी मूर्तियों से भव्य शिवलिंग को तराशने का काम पूरा कर दिया और इसे देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। सभी के सहयोग से महेंद्र वर्मा और विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विशाल शिवलिंग को शिव मंदिर के पास लाकर रख दिया गया। वाराणसी से आए हुए महातपस्वियों के द्वारा मंत्रोच्चार करके उस शिवलिंग की स्थापना की गई। पहले स्थापित यशस्वी शक्ति श्री यंत्र को पवित्र स्थान में स्थापित किया गया था और उस पर एक पन्ना को स्थापित किया गया और उस पर एक शिवलिंग स्थापित की गई। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के कारण आकाश चांदनी से भरा हुआ था। उस रात शिवलिंग से निकलने वाली दिव्य चमक और नीचे श्री यंत्र की चमक उस पन्ना की चमक के साथ मिल गई, जिस वजह से एक चमक मंदिर से निकली और सीधा ऊपर बादलों को छू गई। उनके छूते ही सारा आकाश बड़े जोर जोर की आवाज के साथ गरज उठा और मूसलाधार वर्षा होने लगी। उस तेज रोशनी के कारण राजा की दोनों आंखें चली गई और वो अंधा हो गया। उस पन्ने की रोशनी पूरे राज्य में फैल गई और केवल राजा के महल को ही नहीं छुई। जहाँ भी वो प्रकाश नहीं फैला वहाँ एक बड़ा वज्रपात हुआ और राजा का किला फट गया। किला तथा राज्य सहित पास ही बहते पानी में बह गए। आश्चर्य की बात है कि उस पन्ने की रोशनी ने उस काल कोठरी को भी छू लिया जहाँ परीक्षित महर्षि रह रहे थे। इसलिए परीक्षित महर्षि अब बंधनों से मुक्त हो चुके थे। हे ईश्वर, इतने दिनों के बाद इस राज्य की विपत्तियों की रक्षा करना ऊपर वाले। तभी से विजयगढ़ के लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य उस मोती से सुरक्षित है। परीक्षित महर्षि की मदद से हर साल वो लोग कार्तिक महीने में यज्ञ यागात करते आ रहे हैं। तब से कार्तिक माह में नियमित वर्षा होने लगी, जिससे खेत हरा भरा हो गया। इस तरह राज्य के सभी लोग, किसान, व्यापारी सभी अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। इसके अलावा गांव के लोगों ने एकत्रित होकर कहा कि उनके राज्य को एक राजा की जरूरत है और उन सभी ने मिलकर एक बड़ा महल बनाया और महेंद्र वर्मा को उस राज्य का राजा घोषित कर दिया। महेंद्र वर्मा के साथ साथ वहाँ के सभी लोग इस बात से काफी प्रसन्न थे। बेटा, आप भले ही युवा है लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसलिए लोगों को न भूलें और उनकी परेशानियों में उनका साथ दें। बेटा, उन्हें हमेशा बचाएं और अपना अच्छा नाम कमाएं। भगवान की दृष्टि मुझ पर हमेशा बनी रहे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। महेंद्र वर्मा की महान प्रसिद्धि को जानकर वीरभद्र राज्य के राजा सुरेंद्र वर्मा ने अपनी इकलौती बेटी तारावती का महेंद्र वर्मा के साथ विवाह करवा दिया। इसके अलावा विदर्भ राज का भी विजयगढ़ में विलय हो गया, इसलिए विजयगढ़ का और भी ज्यादा विस्तार हुआ और जम्बूद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। कुछ समय के पश्चात महेंद्र वर्मा और तारावती को एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ और उस बच्चे का नाम परीक्षित महर्षि ने काशी विश्वनाथ वर्मा रखा। महेंद्र वर्मा के शासन और उनकी महान प्रसिद्धि की कहानियां अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही थी। उनकी कहानियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही थी और सभी उन्हें पसंद भी करने लगे थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी बहुमूल्य राय टिप्पणी के रूप में ज़रूर दें। सभी को धन्यवाद।